हेलो एंड वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। सो हम क्या डिस्कस कर रहे थे? हम डिस्कस कर रहे थे क्लास 6 चैप्टर नंबर 3 दैट इज HCF एंड LCM. So let's continue. Okay, so in today's video what we are going to discuss, we are going to discuss the concept of common multiple. So common multiple का concept discuss करेंगे आज हम, and we are starting with exercise 3E that is given on your page number 48. So, first question says that list the first five multiples of the following number. Now, here we are introduced with a new term that is multiple. What is multiple? So, multiple word आ रहा है हमारे पास multiply से. Let's see how we are going to find the first five multiples and your first part is 6. आपको 6 के first five multiples निकालने हैं, okay? So, multiples of 6 are 6, 12, 18, 24 and 30. अब आप बोलोगे मैम ये तो पैटर्न देखा हुआ लग रहा है. सो व्हाट इज दिस पैटर्न? यू हैव टू डू नथिंग. जब आपको फर्स्ट फाइव मल्टीपल्स निकालने को बोला जाएगा, व्हाट यू विल डू? 6 1 टाइम्स, देन 6 2 टाइम्स, 6 3 टाइम्स, 6 4 टाइम्स एंड 6 5 टाइम्स. You just have to write this. So अगर आपको मल्टीपल्स निकालने को बोला जाएगा फर्स्ट 5, फर्स्ट 7, फर्स्ट 10, तो आपको बस क्या करना है? You have to just jot down the table till where it is asked. For example, अगर फर्स्ट 7 मल्टीपल्स बोला है, देन आप 6 के 7 तक के मल्टीपल्स निकाल दोगे, 6 into 7 तक. So finding multiples is quite easy because you know the tables. Okay. So this is how we write the first five multiples of the given part. So you can do the rest of the parts. And now there comes a concept of least common multiple or LCM. As the name suggests, common multiple, that means we are going to find the common multiples. दो numbers में से जो भी common multiple होगा, but साथ में लिखा है least. That means सबसे छोटा common multiple is our LCM. So let's see हम LCM कैसे निकालेंगे. It's your exercise 3E again. Question number 2. We have to list the multiples of each pair and find the LCM. पहले हमें multiples लिखने हैं and then हमें उनका LCM निकालना है. So first part is we have to find the LCM of 4 and 20. So पहले 4 and 20 के multiples लिखेंगे. So हमने लिखे multiples of 4 that is 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28. तो basically क्या करा है हमने 4 का टेबल लिखा है. Then multiples of 20 लिखे. 20 का टेबल लिखेंगे. 20, 40, 60. मैंने आगे तक क्यों नहीं लिखा टेबल? बिकॉज अगर आपको याद हो अभी हमने डिस्कस करा था लीस्ट कॉमन मल्टीपल. कॉमन मल्टीपल जो सबसे छोटा हो. ठीक है, क्या हमें फर्स्ट नंबर कॉमन मिल गया है? दैट इज 20. अगर हम इससे नेक्स्ट कोई नंबर कॉमन निकालेंगे वो 20 से बड़ा ही होगा. सो 20 हमारे पास सबसे छोटा नंबर कॉमन मिल गया. दैट मीन्स हमें एलसीएम मिल गया है 4 and 20 का. दैट इज 20. 20 क्या हो गया? जो दोनों के टेबल में आ रहा है एंड जो सबसे छोटा कॉमन नंबर है जो दोनों के टेबल में आ रहा है. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लीस्ट कॉमन मल्टीपल और LCM. लेट्स सी वन मोर पार्ट दैट इज 15 and 40. अब हम 15 and 40 निकालते हैं LCM. सो कॉन्सेप्ट विल बी द सेम. मल्टीपल्स लिखोगे आप 15 के, 15 का टेबल लिखोगे 15, 30, 45, 60, 70, 90, 105, 120, 135. सिमिलरली आप मल्टीपल्स ऑफ 40 लिखोगे 40, 80, 120, 160. आप यहाँ पे भी स्टॉप हो सकते थे जब आपको पता लगे कि 120 एंड 120 कॉमन आ गया दोनों के टेबल में. अगर दोनों के टेबल में कुछ नहीं कॉमन मिलेगा तो आप टेबल लिखते जाओगे जब तक हमें कॉमन नंबर नहीं मिलता. सो जब हमें पता लग गया कि हमें 120 एंड 120 कॉमन मिल गया है, सो वी कैन स्टॉप राइटिंग टेबल्स एंड हमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल मिल गया. So we will write therefore LCM of 15 and 40 is equals to 120. तो 120 हमारा LCM हो गया. That is least common multiple. फैक्टर्स के अंदर हम हाईएस्ट फैक्टर निकालते थे, यहाँ पे हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालते हैं. ओके,
So next what we are going to do, finding LCM by prime factorization. प्राइम फैक्टराइजेशन से हम LCM कैसे निकालेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन हमने HCF के कॉन्सेप्ट में निकालना सीखा था. अब हम उसी प्राइम फैक्टराइजेशन को यूज करेंगे LCM निकालने के लिए. लेट्स सी हाउ वी आर गोइंग टू डू इट. So your question number 3, next question of the same exercise, that is exercise 3E, states that find the LCM using the prime factorization. हमें prime factorization use करके LCM निकालना है. So first part is 72, 90. 72 and 90 को use करके LCM कैसे निकालते हैं? Let's see. हमने प्राइम फैक्टराइज करा 72 को. आई होप प्राइम फैक्टराइजेशन आपको याद है, एल्स यू कैन रेफर टू प्रीवियस वीडियोस. सो 72 के प्राइम फैक्टर क्या है हमारे पास? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3. देन नेक्स्ट 90 के प्राइम फैक्टर्स क्या है? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5. फाइन, इन ऑर्डर टू फाइंड दी एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? 72 के अंदर हमने नोटिस करा 2 हमारा कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स है. एंड 90 के अंदर 2 कितने टाइम्स है? 1 टाइम है. दैट मीन्स हम दोनों में से हायर नंबर लेंगे. लाइक 72 के अंदर 3 टाइम्स था तो हम 3 टाइम्स 2 लेंगे फॉर फाइंडिंग एलसीएम. सिमिलरली यहाँ पे 3 2 टाइम्स था, यहाँ पे 3 हमारा अगेन 2 टाइम्स था, कॉमन ही है. सो हम 3 ले लेंगे 2 टाइम्स. एंड हमारे पास एक प्राइम फैक्टर रह गया, दैट इज 5, जो कि 72 में नहीं है. ये एक बार है तो हम यहाँ पे 5 1 टाइम ले लेंगे. सो बेसिकली हमने क्या करा? हमने सारे प्राइम फैक्टर्स इसके अंदर कंसीडर करे हैं विदाउट लीविंग एनी फैक्टर. एंड अगर एक फैक्टर दोनों के अंदर है तो दोनों में से किस में ज्यादा बार है वो वाला, उतनी बार हमने प्राइम फैक्टर वो वाला लेना है. फॉर एग्जाम्पल 2 यहाँ पे 3 टाइम्स था, 2 यहाँ पे 1 टाइम था, तो हमने यहाँ पे 2 3 टाइम्स एलसीएम में लिया है. So when you will multiply these 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 5, you will get 360. So LCM of 72 and 90 is 360. प्राइम फैक्टराइजेशन हमने मेथड इसलिए चूज करा इस क्वेश्चन को करने के लिए बिकॉज हमें 72 एंड 90 का टेबल लिखना पड़ जाता अनटिल एंड अनलेस हमारे पास 360 कॉमन आता, तो वो मेथड बहुत लेंदी हो जाता. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें 72 का टेबल लिखना पड़ता, देन 90 का टेबल लिखना पड़ता, देन कॉमन निकालना पड़ता. प्राइम फैक्टर्स तो हमें आता निकालना, तो हमने प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए फटाफट. एंड देन हमने कॉमन ही तो देखना है, यहाँ पे 2 3 टाइम्स है, यहाँ पे 2 1 टाइम है, तो फटाफट लिख दिया 2 3 टाइम्स. देन 3 3 कॉमन है 2 टाइम्स तो कॉमन. एंड हमें कोई भी प्राइम फैक्टर छोड़ना नहीं है, बस इसके अंदर ये याद रखना है. सो 5 1 टाइम था तो हमने 5 1 टाइम कंसीडर कर लिया, एलसीएम निकाल लिया. लेट्स सी वन मोर पार्ट, दैट इज 28 15 एंड 42. सो 28 के प्राइम फैक्टर्स लिखे हमने 2 इंटू 2 इंटू 7, 42 के लिखे 2 इंटू 3 इंटू 7, 15 के लिखे 3 इंटू 5. अगेन 2 यहाँ पे 2 टाइम्स है, 2 यहाँ पे 1 टाइम है, 2 यहाँ पे है ही नहीं, तो 2 कितनी बार मैक्सिमम आ रहा है? 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स हमने 2 ले लिया. देन नेक्स्ट 3 हमारा 1 टाइम है, 3 हमारा 1 टाइम है, सो 3 हम 1 टाइम ले लेंगे. 5 1 टाइम है, 5 1 टाइम ले लेंगे. 7 1 टाइम है, 7 1 टाइम है, दैट मीन्स 7 हम 1 टाइम ले लेंगे. And now what we are going to do? We are going to multiply all the multiples, that is 2 into 2 into 3 into 5 into 7. And जब हम multiply करेंगे we will get 420 as the answer. So we will write finally that LCM of 28, 15 and 42 is equals to 420. I hope this is clear. If you have any doubts, you can drop your doubts in the comment section below. There is another method of finding the LCM, that is by the common division method. जैसे कि हमने HCF में करा था वैसा सा ही कुछ मेथड है. Let's see. Find the LCM of the following numbers by common division method. Let's see हम कैसे करेंगे. First part is 40, 80, 120 and 160. See, आपको ये कॉमन डिवीजन थोड़ी हैवी लग रही होगी एज कम्पेयर टू HCF, बट इसमें कुछ भी नहीं करा है हमने. First 40, 80, 120 and 160. If you will apply divisibility rule of 2, आपको पता चलेगा कि ये चारों के चारों नंबर 2 के टेबल में आते हैं. सो हमने लिखा है यहाँ पे 2, देन चारों नंबर्स को 2 से डिवाइड करा. सो वी गॉट 20, 40, 60, 80. नेक्स्ट 2 से अगेन डिवाइड हो रहा है, सो वी गॉट 10, 20, 30, 40.
नेक्स्ट 2 से फिर सारे डिवाइड हो रहे थे, सो 5, 10, 15, 20, यहाँ तक हमारा सेम था। बट अब यहाँ पे 5, 15 आए, ये तो 2 से डिवाइड नहीं होते, बट 10 और 20 2 से डिवाइड होते हैं। सो फर्स्ट हम मल्टीपल्स ऑफ 2 फिनिश करेंगे, दैट मीन्स हम यहाँ पे दोबारा 2 लिखेंगे एंड देन वी विल राइट, जो नंबर 5 से डिवाइड नहीं होता उसे एज इट इज लिखेंगे, जो नंबर 5 से डिवाइड होता है उसका हम क्वेश्चन लिख देंगे। लाइक 5 नहीं डिवाइड होता 2 से, तो 5 हम एज इट इज लिख देंगे। 10 होता है, सो 10 को डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। 15 डिवाइड नहीं होता 2 से, सो वी विल राइट 15 एज इट इज, एंड 20 2 से डिवाइड हो जाता है, सो वी विल राइट 10 ओवर हियर। नाउ वी कैन सी 10 अगेन हमारा ऐसा नंबर है जो 2 से डिवाइड हो जाता है, सो वी विल राइट 2, दिस नंबर सेम 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 एंड 2 5s is 10, so we will write 5 over here. अब हमें दिख रहा है कि 5 5 15 15 का फर्स्ट प्राइम नंबर फैक्टर कौन सा होगा? 3। हम 5 से भी कर सकते हैं, आंसर हमारा सेम ही आएगा, बट हम ट्राई करेंगे कि हम सबसे पहले छोटा प्राइम फैक्टर ले, दैट इज 15 3 से डिवाइड हो जाएगा, सो वी विल राइट 3 ओवर हियर, दिस एज इट इज 3 5s are 15, so 5 over here and then 5, and now we can all see कि लास्ट में हमारे पास 5 बच गया, दैट मीन्स ये सारे ही नंबर 5 से डिवाइड हो जाएंगे, सो वी विल राइट 5 ओवर हियर, सो 1 1 1 1, दिस इज आवर कॉमन डिविजन। एंड नाउ एलसीएम जब हम निकालेंगे चारों नंबर्स का, हम कर देंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड जब हम इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट 480 एज द आंसर। So our LCM of 40, 80, 120, 160 will be 480. Why we preferred this method for this question was common division method में क्या हुआ, हमारा काम थोड़ा आसान हो गया। अगर हम लिस्टिंग मल्टीपल्स मेथड से करते, देन हम 40 का टेबल लिखते, देन हम 80 का लिखते, देन हम 120 का टेबल लिखते, देन हम 160 का टेबल लिखते, देन हम कॉमन निकालते, फिर जब तक कॉमन नहीं आता तब तक लिखते रहते टेबल्स, सो दैट वुड बी अ वेरी लेंदी प्रोसेस। तो इनको शॉर्ट करने के लिए हमने कॉमनली डिवाइड करा, जैसे हमने एचसीएफ में करा था, एंड देन हमने फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर निकाल लिया। सो योर होम टास्क इज you have to do exercise 3E, question number 1 to 4 in your notebooks. If you have any doubts, you can drop your doubts in the comment section below. Till then, stay connected, take care, thank you so much.